जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक हैं जी। अच्छा, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बिज़ी था। आज हम लोग बात करेंगे कि किस कंटेंट पे हमें काम करना चाहिए। आप में से काफ़ी लोग मेरा ख़्याल है न्यू भी हैं, और अगर वो चाहते हैं कि मैं सिरे से यानी ज़ीरो से आपको स्टार्ट करूँ समझाना कि ये इनस्ट्रीम क्या है, इस पे किस तरह से काम करना है और इसका क्राइटेरिया वगैरह क्या है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। हालाँकि ऑलरेडी वीडियोज़ मौजूद हैं इसके ऊपर, मैंने पूरी-पूरी वीडियोज़ बनाई हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपडेटेड इसमें चीज़ें हैं तो आप चाहते हैं कि अगर वो भी एक कंप्लीट कोर्स बनाऊँ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बना के आपको दे दूँगा। अब इसमें देखिए, जो आपको अर्निंग नज़र आ रही है, आज हम लोग बात करेंगे कि कॉपीराइट कंटेंट और कॉपीराइट फ्री कंटेंट, यानी आपको किस कंटेंट पे काम करना चाहिए, आपकी अपनी नेचर के मुताबिक। तो इसमें देखें, ये जो जितना भी रेवेन्यू है ना, ये सारे का सारा है मतलब कि कॉपीराइट कंटेंट से, यानी ये जनरेट किया गया है। अब जो कॉपीराइट फ्री रेवेन्यू है, वो भी मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं, तो इसको अगर आप देखें, तो ये जितना रेवेन्यू है, ये जुलाई 2021 से ये जनवरी 4 तक का, ये कल स्क्रीनशॉट में लिया था परसों। अब ये जितना रेवेन्यू है, ये यानी कि 6 माह का है तकरीबन। तो ये रेवेन्यू है रियल कंटेंट से, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट और वेरी बेसिक आइडिया, यानी कि इसमें जिस पे काम कर रहे हैं। अब ये आपको नज़र आ रहा है कितने दिन का है जी? 6 माह का तकरीबन कह लें, 6-7 माह का। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो ये लास्ट 28 दिन का। अब यहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें देख के कि यार 28 दिन में ये अर्निंग है। और ये अर्निंग ये नहीं कि वन टाइम आपने अर्निंग कर ली और बस ख़त्म। ये अर्निंग लॉन्ग टर्म आपकी अर्निंग है, यानी चलती रहेगी आपकी अर्निंग। अगर एक माह आपने इतना कमा लिया तो नेक्स्ट चले थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इसको एक अपनी जॉब के तौर पे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, अपना आपका एक फ्यूचर भी इसमें आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जबकि दूसरी अगर इसी पे चलें जी, 7 दिन का अगर आप रेवेन्यू देखें, तो 7 दिन का रेवेन्यू देख सकते हैं आपकी, ये है 4,361। बेशक थोड़ा आरपीएम यहाँ पे डाउन हो रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर है एक पूरे मंथ का जब आरपीएम कैलकुलेट होगा तो वो फिर से 1+ जाएगा। अब देखते हैं हम कि ये तो आपको नज़र आ गया, ये सिर्फ एक पेज की अर्निंग है, यानी पूरे 6 माह की एक पेज की अर्निंग है। एक पेज ने 6 माह के अंदर कितना कमाया जी? $63,238, ठीक है। अब यहाँ पे हम थे जब, तो ये 6 माह की अर्निंग है, लेकिन यहाँ पे कितने पेजेस हैं? तकरीबन ये मैंने सेलेक्ट सारे किए, मुझे पता नहीं कौन कौन से मोनेटाइज थे। अब यहाँ पे जो अर्निंग है कॉपीराइट में, वो 6 माह की है तकरीबन। ये शायद मई से है या जून से, लेकिन मैंने अप्रैल से सेलेक्ट किया था, कोई रह ना जाए छोटा मोटा पेज। अब इसमें देखें तो ये आपके पास आ जाती है। हम चलें, अप्रैल की जगह मई सेलेक्ट कर लेते हैं, या जून सेलेक्ट कर लेते हैं, दिसंबर तक कर लेते हैं। तो ये कुछ एक दो पेज रह गया था, जो कि शायद अप्रैल का था। तकरीबन 260 ही कर लें, 261 तकरीबन बनती है। तो ये जो है, ये है जी कॉपीराइट से, यानी कि हमने, और इसमें देखें कितने पेजेस यूज़ हुए हैं। आप मोनेटाइज पेजेस में अगर हम जाएंगे तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, कोई 12-15 पेजेस होंगे जिनसे ये हमने अर्निंग की है। और ये अर्निंग है वन टाइम, यानी आपने अपना पेज लिया, उससे अर्निंग निकाल ली और वो पेज रेड हो गया, तो आपकी अर्निंग अब उस पेज से नहीं होगी। ज़रा एक बार जब पेज रेड हो जाता है, अब रेड से मुराद क्या होता है कि डीमोनेटाइज हो जाता है पेज, आपके पेज के ऊपर ऐड नहीं आते, इंस्ट्रीम एड्स नहीं आती, या फिर दूसरी किस्म के अगर कोई और चीज़ों से भी रेड हुआ है या डिमोनेटाइज हुआ है तो उस पर भी अफेक्ट करेगा। अब इसमें देखें, छोटा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं इसकी ना जो जो पेज मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कंटेंट पे काम करें। जैसे कि ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसमें ये है कि आप इसको अपना एक लाइफ टाइम इसको सोर्स ऑफ अर्निंग समझ सकते हैं ना, कि आपने एक मंथ में ये अर्निंग कर ली, नेक्स्ट भी कर लेंगे, नेक्स्ट भी कर लेंगे। अच्छा, ये जो पेज है ना, इसका मैं आपको कंप्लीट, ये एक टर्किश है बंदा, उसका पेज है। तो उसके साथ मैंने एक छोटी सी मीटिंग भी की थी, ताकि मैं सारी ये सारे का सारा इसके फॉलोअर्स और रिकमेंडेशन से है ना, कोई पेड ऐड चलाए हैं, और वो किस तरह के कंटेंट पे काम करता है, चलें वो भी देख लेते हैं।
वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि यार इस तरह का कंटेंट तो मेरा ख्याल है बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप बेशक ना भी बोलें। जी, तो हम लोग उसका पेज भी थोड़ा व्यू कर लेते हैं, तो वो किस तरह के कंटेंट पे काम कर रहा है। तो मैं पेज सर्च करता हूँ। ये यूज़र नेम है, तो मैं इससे सर्च कर लेता हूँ पेज को। जी, ये पेज है आपके सामने है, देखें 551 इसके जो हैं फॉलोअर्स हैं अभी। और 5.5 लाख फॉलोअर्स तकरीबन के साथ ये पेज जो है इस तरह की अर्निंग कर रहा है। और ये कोई इस पे स्पैमिंग नहीं होती, शेयरिंग नहीं होती, ना ही इसको मतलब कि किसी को रेंट ग्रुप लेके उसमें फेंकना पड़ता है। जस्ट सिंपल, अब देखें ये वीडियो है और ये किसी का कंटेंट है, आगे लाइफ हैक्स जैसे कि 5 मिनट क्राफ्ट्स के हो गए या इधर उधर के हो गए, तो जस्ट ये कंटेंट ले रही है। हाँ, ये देख लें वीडियोस, ठीक है। तो ये वो जो लाइफ हैक कर रहे हैं, यानी उसमें 5 मिनट क्राफ्ट या किसी और का क्लिप है, ये 5 मिनट का ही है। अगर आप ये थोड़ा सा नीचे गौर करें ना, तो उनका ये आ रहा है, मार्क भी है, ठीक है। तो अब उसमें अगर देखें आप, यहाँ पे ये 5 मिनट क्राफ्ट की वीडियो को फेल करने की कोशिश करेगा कि भाई ये जो वो चीज़ दिखा रहे हैं वो अगर मैं घर पे करूँ, क्योंकि लाइफ हैक्स हैं तो वो आम लाइफ में नहीं हो रहे। तो अब वो जब ट्राई करता है तो वो चीज़ होती नहीं, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो वो एक फ़नी इमोशंस क्रिएट हो जाती हैं, एक फ़नी मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तकरीबन जितनी भी वीडियोस हैं सारी उसी पे हैं। अब इसमें एक तो मज़े की चीज़ है कि इतना वो ज़बरदस्त उनका भी क्लिप आ जाता है, ठीक है। और एक उसका कंपैरिजन आ जाता है। जब भी आप किसी चीज़ के साथ अपनी ही वीडियो में कंपेयर करते हैं ना किसी को, या किसी की ये कह रहे हैं कि रोस्टिंग करते हैं, तो उसमें आपको भी व्यूज़ आते हैं। और वो तो ऑलरेडी एक पॉपुलर होता है ना, तो आपका भी उसका नाम यूज़ करने से चैनल या पेज अच्छा ग्रो करता है। अब इसका कंटेंट आप खुद भी व्यू कर सकते हैं सारे का सारा। अब कुछ इसमें सिंगल वीडियोस भी हैं, यानी कि तो ये सारे तकरीबन इसी तरह का जो है सारा कंटेंट है। यानी पीछे किसी की यूज़ कर ली वीडियो, और उसके बाद अपना उस पर रिएक्शन दे दिया, या उसको खुद ट्राई करके एक कंटेंट बना लिया। मैं इसकी इस पेज की जो जितनी भी मेरी इस बंदे के साथ बातचीत हुई है ना सारी, मैं आपको आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब एट द एंड हम लोग पहले इसमें देखते हैं कि हमें कॉपीराइट पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, कॉपीराइट पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप काम करें या ना करें, ये आपकी अपनी नेचर है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम भी करते हैं, कोई ये नहीं कि। अब मैं उसके आपको जो प्रोज एंड कॉन्स है वो थोड़े से वाजे करता हूँ कि आप करना चाहिए या किस पे करना चाहिए या दोनों पे करना चाहिए, ये आपकी अपनी एक चॉइस है। कॉपीराइट पे पहली चीज़ तो ये है कि इंस्टेंट अर्निंग आपकी हो जाती है, ठीक है। अर्निंग आपकी इंस्टेंटली हो जाती है। तो अब ये जो दूसरी है ना, ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्निंग, अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आपकी अर्निंग होगी। रियल कंटेंट के अंदर आपकी अर्निंग आहिस्ता आहिस्ता होगी, और जो कॉपीराइट है उसमें एकदम से हो जाएगी। अब जो कॉपीराइट में है उसमें वन टाइम अर्निंग होगी आपकी, आपने एक ही दफ़ा अर्निंग कर ली जितनी करनी है, 2,000, 4,000, 5,000। लेकिन इसमें क्या होगा कि वो आपकी अर्निंग जो है ये लाइफ टाइम होगी। लाइफ टाइम आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा, ठीक है। शुरू में ग्रेजुअल होगा, लेकिन आगे जाके तो आप एक मेंटेन कर रहेगा आपकी अर्निंग। अब जो इसमें थर्ड चीज़ है ना, मोनेटाइजेशन या पे आउट इश्यूज। अब इसमें जो आपको पे आउट के इश्यूज हैं, यानी आपको आप फॉर एग्जांपल $20,000 अर्निंग कर लेती हैं, वो आपको मिलती नहीं। फेसबुक उसको होल्ड कर लेता है, पॉज कर लेता है, या आपका जो पे आउट है वो उसमें कोई किसी किस्म का इशू आ जाता है, ठीक है। तो ये अर्निंग इसको रिक्लेम करना, या इसको मतलब कि अर्निंग को दोबारा से कंटिन्यू करना, इसका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ केसेस के अंदर। और मुझे ये पता है कि कुछ लोगों की एक एक मतलब कि टीम की या बंदे की 3-3, 4-4 करोड़ तक की अर्निंग्स फंसी पड़ी हैं, इसकी वजह से कि पे आउट इश्यूज आ जाते हैं, पे आउट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और मोनेटाइजेशन भी लॉस हो जाती है, वो तो पहली बात है ना।
अब इसके अंदर देखिए रियल कंटेंट में आपको इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। माइट पॉसिबल कि आपको 100 में से एक बंदे को आप ही जाए, लेकिन वो फिर भी रिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आप एक जेन्युइन काम कर रहे होते हैं। तो आज कोई वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है, एक पेज होता है तो आप उसको हैंडल कर लेती हैं इजीली विदाउट स्पैमिंग। अब इसमें आपको नो इश्यूज, नो एनी इशू, बल्कि ये चीज़ तो रिकमेंड करता है फेसबुक कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और काम करें। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कि जी इसमें आपके पास कॉपीराइट के अंदर और किस किस्म के इश्यूज आ जाते हैं कि आपको एक मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है आपको, मतलब शेयर्स चाहिए होंगे या फिर बूस्टिंग चाहिए होगी, पेड बूस्टिंग, ठीक है, पेड एड्स चला के भी आप उसमें हालांकि एड्स से जो व्यूज़ आएंगे उसकी अर्निंग तो नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी वीडियो से वायरल हो गई तो फिर आपकी अर्निंग वहाँ से भी हो सकती है। और इसमें दूसरी चीज़ है जी कंटेंट इश्यूज। तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हैं और इसमें आपके पास जो रियल काम है इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ना बूस्टिंग करें ना शेयर्स ना करें, बल्कि वो तो स्पैमिंग में आ जाते हैं ना। पेड बूस्टिंग अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब ऑर्गेनिक पे काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जिस बाइक का मैं दिखा रहा हूँ वो भी कोई पेड बूस्टिंग नहीं करता, अपना कंटेंट है। तो इसमें जस्ट आपको चाहिए होगा कंटेंट। आप यहाँ पे देखें पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि मोनेटाइजेशन नहीं है, तो पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं है तो उसके लिए आप या तो एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आपका अगर कोई बायर भाई या कोई अक्सर लोगों के रिश्तेदार होते हैं बाहर, तो आप उनकी इंफॉर्मेशन पे भी अपना पेज जो है अप्रूव करवा सकती हैं और उनके कंप्यूटर से चीज़ों को मैनेज करें। देखें एडमिन सारे बाहर के होने चाहिए, कोई एडमिन या कोई रोल एडिटर एनालिस्ट कोई पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, इन एलिजिबल कंट्री का। सारे के सारे रोल्स जो हैं वो एलिजिबल कंट्री के होना चाहिए। तो आप वहाँ से भी चीज़ों को एनीडेस्क के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जर्मनी के या दुबई के पीसी यूज़ कर रहे होते हैं, या अगर वो नहीं तो फिर आप आरडीपी के थ्रू भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप वहाँ पे अपने अगर कोई रिलेटिव्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करें, वो काम आ जाएंगे। और अच्छा दूसरा ये है कि अगर आपका कोई भी बायर नहीं है तो आप आरडीपी के थ्रू चीज़ों को मैनेज कर लें और यानी एलिजिबल कर लें पेजेस को, किसी एलिजिबल कंट्री की आरडीपी ले लें। आरडीपी क्या होता है कि एक कंप्यूटर होता है जिसको आप वर्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं। आप इसमें दूसरी चीज़ है कि आपने अपनी कंपनी फिर रजिस्टर करवा लें, यूके की कंपनी रजिस्टर करवा लें और या फिर यूएसए की कंपनी। बेस्ट ये है कि आप यूके की कंपनी रजिस्टर करवा लें और सारी की सारी, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए ना वहाँ की। अगर रिलेटिव नहीं है तो वो चलें, आरडीपी वाला तो मसला ख़त्म हो गया, कंप्यूटर तो मिल जाएगा, रोल आ जाएगा पेज के ऊपर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए पे आउट या मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने में, जैसे आप यूट्यूब पे करते हैं, तो वो तो फिर आपको वहाँ की चाहिए होंगी। तो इसमें ये दो मसले भी आपके हो गए। चल आज का जो हमारा ये टॉपिक था ये मेनली था कि कॉपीराइट और रियल कंटेंट में एक डिफरेंस क्रिएट करना कि भाई आपकी अर्निंग किस तरह से हो रही है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चले मजबूरी तो हो सकती है, कुछ लोगों की मजबूरी हो, वो जल्दी अर्निंग करना चाह रहे हो तो वो ठीक है। मेरा जो ज़ाती अपना एक नुक्ता नज़र है वो ये है कि हमें रियल के ऊपर काम करना चाहिए और मैं ऑलरेडी काम भी कर रहा हूँ इस पर, रियल पे। और साथ चलें स्पैमिंग का अगर मौका मिले तो थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप मतलब कि लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं और अपना एक एसेट डेवलप करना चाहती हैं तो आप इस पे करें काम, रियल कंटेंट पे काम करें। ये रिकमेंडेड भी है ऐसे, मतलब कि ये लाइफ टाइम भी है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि आपको कभी टेंशन नहीं बनेगी इसमें। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पेजेस जो हैं या चैनल जो हैं वो काम कर भी रहे हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये कुछ पेजेस मैं आपको दिखाता हूं जो कि जी ये वाला पेज देख लेते हैं। आप ये देखिए ना, सिंपल सी स्टोरीज क्रिएट करता है, व्लॉग वगैरह, या व्लॉग तो मतलब डेली लाइफ व्लॉग होते हैं। आप इसके अबाउट में जाते हैं और यहाँ पे इसकी पेज ट्रांसपेरेंसी में मैं जाता हूँ।
आप ये देखें पेज जो इसका प्राइमरी लोकेशन है ना वो सारी की सारी पाकिस्तान से। अब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो पेजेस मोनेटाइज नहीं होते, या हमें बिल्कुल हमें जो नॉर्मल पेजेस है ना जो विदाउट आइडेंटिटी हैं वो हमें बाहर से ही मैनेज करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ पेजेस के ऊपर ना फेसबुक आपको, क्योंकि ये चीज़ें तो वो रोल आउट कर रहे हैं ना पूरी दुनिया में, जहाँ पे मोनेटाइजेशन नहीं है वहाँ पे भी वो कुछ पेजेस को अलाउ करती हैं। और ये काफ़ी टाइम से ये होता आ रहा है, काफ़ी टाइम पहले भी लोगों को ये इनविटेशन के थ्रू मोनेटाइज होते हैं पेजेस। कुछ ना बहुत कम होती हैं, इसमें ये है कि शायद 100-200 में से एक पेज को इनविटेशन आए। तो ये अगर नहीं भी आता ना आपको ऑप्शन के पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन का इनविटेशन नहीं आता, तो आप सिंपली आप क्या करें कि जो बायर वाला तरीका है कि आप वहाँ पे किसी को अप्रोच कर लें या फिर कंपनी ओपन करवा के वहाँ से मैनेज कर लें। अब ये बंदा जो है ना ये हसन बेग ये पाकिस्तान से मैनेज कर रहा है, तो ये मतलब कि इसके सारी चीज़ें पाकिस्तान की है। ये मेरी इनसे थोड़ी बहुत बात भी हुई थी। पर मज़ीद आप उसमें देखें कि जो रियल कंटेंट की वीडियो है ना, वो मैं आपको जो जूम मीटिंग थी वो आपके सामने मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ, आप उसको भी देखें और गेस करें कि किस पे आपको काम करना चाहिए। शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़। हेलो, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक, आई कांट hear you. Yeah, right now I can Salam hear you. alaikum. Yeah, wa alaikum salam. How are you? It's fine, alhamdulillah. How are you? I'm just fine. You can share your screen. You can hear me, right? Yeah, I can hear you. Okay. So I want to share my screen, but it says you doesn't allow Oh, okay, just a that. moment. Yeah, I need to allow this. Okay, I have made you the host. Right now you can share the screen. Okay. Yeah, sure. Okay. Can you see now? Yeah, I can see right now. Okay, can you change it to English because Okay, now it's English. yeah, thank you. Okay, just go to the insights. Okay. Yep. And set it to like the previous month, 2021. Previous month only? Yeah, sorry, previous year, in the entire year, 2021, from Jan 21 to December Okay. 21. Okay, click on the, just come below, just little scroll down. Okay, no video is going to show because the data is incomplete. Can we click on the earnings section in the monetization tools? By Here? scroll, yeah, no, scroll down a little. In the here in the monetization Here section. and Yeah, earnings. Click on which in-stream one? ads. Yeah, I just want to check your earnings, like Instruments. yeah, in-stream ads. Okay. Where is your earning tab? It should be there in the not payout settings. What is what? Earnings, earning insights. What is admin? No, earning insights, like earnings, your earnings. Earning insights. Yeah, Earnings. Okay, just a moment here. Okay. Okay, set it to the previous like year, Jan 21 to December 21. Okay. Yep. Okay, scroll down a little, like scroll down.
Yeah, scroll down. It should show the videos over here, but you can only view data starting from. Why it It is not? says you can only view from Yeah. January 26. Yeah, exactly. You can select from January 26, not from the January 1. Okay. Okay, here. Yeah, so problem. Okay, click on the first video that making 27th. This one? Yeah, first video. Click on its insights. Okay, scroll down. Okay, I think you have made the 3 copies of it. Scroll down where I can see the countries. Okay, here you go. Like click on the countries and Turkey, Germany, Bulgaria. Okay, scroll up, very up. Scroll to the top. Okay. Here, what is your RPM like? Your ad CPM? My RPM is 2.50. No, it is called ad CPM. Ad CPM is something little different. The RPM is like how much you are getting from 1 minute views. So your 1 minute views are 2.2 millions. Let me calculate. So where So you need to, if you are working like this video might be targeting the people from Turkish people, yeah. all the languages used. But now, yes, but now lately I changed my content Okay. like this, Yeah. like, yes, like life hacks. So I am not talking, so everybody can watch. Okay. Can you click on the content library in the left section where I can see your latest videos? Just click on the home button at yeah, you can click on publish button even. Publish. Yeah, published. Publish. Where all of your videos are published. Yes. So you want to increase the RPM of your latest videos? Yes, look, Okay. 1.78, 1.70, but Yeah. look at my old videos. Yeah, it's Look, your this ad one, CPM. this one, for example, yes, this one, for example, 3.05 and 2.80. You know, after this video, Yeah. my CPM, ad CPM is going down after this video. Before this video, I have very big CPMs. Okay. Can you click on the video that you could tell me? You're telling me that after that you are getting low CPM, so that I could check from where the people are getting engaged from there. Scroll down the countries. Look at the countries. Yeah. Indonesia, Morocco, Egypt, Philippines, Algeria, India, Syria, Pakistan, and Iraq. Yeah, the major reason is that your top country is Indonesia, because in all of my in-stream ads career, I could see that the people, whenever the people engaging from the Indonesia, the RPM is getting very low. So once but you can continue. Yeah, but after this video, exactly. Even I'm getting views from Germany or other countries, RPM is already down. Okay, you can select your few latest videos. For example, this one, almost from Turkey. Look, Turkey, Germany, Azerbaijan, Bulgaria, France. But CPM is already, look, 2.38. It is little better from the previous video. Little better, yeah, little. This one little better, but yeah, this one